हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो वीकली डोज वीडियो मैं संडे के दिन रिकॉर्ड करता हूँ, बट एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी कल के दिन में। आज भी उतना रिकवरी नहीं है, इसलिए मैं कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इनफैक्ट टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था मैंने, बट जिस हिसाब से मार्केट में जो क्रैश आया हुआ है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि आप लोग जरूर जानना चाहोगे कि मैं इसको लेके पर्सनली क्या महसूस करता हूँ, मेरा इस पे क्या व्यू है। तो सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो। थोड़ा बहुत मुझे बोलने में तकलीफ है, मेरे हो सकता है आपको आवाज सही सुनाई ना दे, तो जो भी है उसके लिए एक्सक्यूज। तो सबसे पहले दोस्तों तो ये बात कर लेते हैं कि हम अभी पहले लास्ट वीक वगैरह में क्या बात करके आए थे। तो जब हम 17,000 के आसपास थे, नीचे 16,900 के आसपास, तब से हमारा एक मानना था कि एक बार हमको 18,300 के आसपास आना है। और जो 18,300 है, ये एक्चुअली मैं अभी से नहीं, पिछले कई वीडियो से टारगेट दिया जा रहा हूँ कि 18,300 के आसपास आना है। बोलने को तो मैं 18,000 भी बोल सकता था, 18,600 भी बोल सकता था, बट जो लॉजिकल टारगेट है वो टारगेट था 18,300 का, जिसके आसपास हम लोग लास्ट वीक में आ चुके थे। अब लास्ट वीक में जब हम 18,300 पे ठहरे थे, तो मैंने आपको एक रेंज दिया था कि ऊपर 18,600 और नीचे 17,900 और 17,800 मान लो आप। इस रेंज में एक बार हमको नेक्स्ट वीक के लिए जाना है। बायस हमारा पॉजिटिव हो सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक कंसोलिडेशन हो विद अ पॉजिटिव बायस, स्टॉक्स में मूवमेंट आती रहे, बिकॉज हमारा जो मेन इवेंट है बजट, वो हमारे सामने है। लेकिन लास्ट वीक में हमारी एनालिसिस उतनी सही साबित नहीं हुई। मार्केट ने हमारे लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया और नीचे 17,900 के आसपास ब्रेक डाउन कर दिया। अब ऐसा है कि वीकली डोज वीडियो तो मैं हफ्ते में एक ही बार बनाता हूं, लेकिन मार्केट तो रोज चल रही है, तो व्यू में तो रोज कुछ ना कुछ छोटे मोटे बदलाव होते हैं। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। वहां पे जो भी बदलाव होते हैं मैं उसे अपडेट कर देता हूँ। तो 17,900 के नीचे जब मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया, तो हमें एग्जिट ले लेना चाहिए था। ये व्यू दोस्तों मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था। उसके बाद वहां से जो मार्केट गिरती रही, ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता मार्केट गिरती ही रही। और इनफैक्ट फ्राइडे के दिन जब मार्केट क्लोज हो रही थी, तब भी मैंने एक अपडेट किया था टेलीग्राम पे कि मार्केट जो हमारे शॉर्ट टर्म के लेवल हैं उनको रिस्पेक्ट, उसके नीचे ट्रेड कर रही है। 17,700 के नीचे ट्रेड, 17,600 के नीचे ट्रेड कर रही है। तो जो भी शॉर्ट टर्म की पोजीशन है, आपको वहां से एग्जिट लेके जाना है। तो ये तो दोस्तों हो गई पुरानी बातें। और 18,300 के आसपास जब लास्ट वीक में संडे में मैं जुड़ा था, तभी मैंने आपको ये बात बोला था कि अब ये लेवल ऐसे नहीं है कि आप कोई भी चीज हफ्ते 10 दिन के लिए लो। अब अगर आप कुछ भी ले रहे हो तो मेक श्योर दैट आप 6 से 8 महीने के नजरिए से लो। बिकॉज 17,000 के आसपास हमें जो लेना था, अंधा धुंधा 8 दिन 10 दिन सब कुछ ले सकते थे। बट अब आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना है और आपको लंबे नजरिए के हिसाब से लेना है, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। और आपने देखा कि वहां से इस मार्केट में करेक्शन आई। अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा वीडियो एक बार प्ले करके दिखाता हूं, जो हमारे वीकली डोज का वीडियो ही है। और उसमें आप देखेंगे कि हमने क्या बात की थी। ये एक्चुअली वीडियो नवंबर 28 का है, मतलब वो वीडियो जब ओमिक्रॉन दुनिया में आया था। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि बस ये बताओ आपको कि देखो मैंने बोला था ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि जैसे हमने बात की थी वैसे हुआ। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये पता चलेगा कि जब पहले ऐसा हुआ था तो हो सकता है आगे भी वही हो जो हम बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप एक बार देख लीजिए। 16,000, और अगर पहले घंटे का लो मार्केट बचा के निकल लेती है तो एक बार आप ये लेवल के बाउंस के लिए तैयार हो जाएगी, बहुत बड़ा बाउंस। मतलब अगर 17,300 ऊपर जाता है तो ये लेवल का बाउंस आपको आ सकता है कम से कम 18,200 तक, उसके ऊपर भी जा सकता है 18,300 तक। उसके बाद फिर हमको करेक्शन करनी है, उसके बाद हमको फिर करेक्शन करनी थी। एक बात आप ये समझ लीजिए, मैं ये बिल्कुल बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि हम यहाँ पे जो बॉटम लगा देंगे और उसके बाद जो ऊपर निकल जाएंगे वो बॉटम फाइनल बॉटम है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप क्लियर यहाँ देख सकते हो ये जो चीज भी है ना, मतलब कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमें बॉटम लगा लेंगे और वी शेप में रिकवरी करके सीधा सीधा इस हाई को काट के सीधा सीधा निकल देंगे, तो फिलहाल मुझे वो भी नहीं लग रहा। क्योंकि ये जो चीज भी है ना, इसको बोलते हैं ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद रेस्ट करना जरूरी है। इसका मतलब है प्राइस वाइज करेक्शन के बाद टाइम वाइज करेक्शन भी जरूरी है। तो भले ही निफ्टी जो बॉटम यहाँ पे लगा लेगा, ठीक है, जो मंडे का जो वन आवर का जो लो रहेगा, वो अगर निफ्टी लगा भी लेगा, ठीक है, तो भी आप बोलोगे ये हाई सीधा कट जाए, इसका चांस कम है। तो ये जो पूरी करेक्शन है, तो ये बेसिकली वन आवर का लो और ये वाला हाई, ये जो है ना, ये रेंज निफ्टी के लिए आगे के लिए कम से कम 2 से ढाई महीने के लिए बन जाएगी। इसका मतलब है आप मान लो पूरा दिसंबर जनवरी
और फरवरी भी कई कुछ हद तक। इस पूरी रेंज में मार्केट घूमती रहेगी। जैसे आप ये देख सकते हो, ये देखिए, ये जो रेंज है आपकी होंगे, जैसे अगर आप ये देखोगे, इस रेंज की एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब मार्केट एक बार नीचे गिरेगी, उसके बाद बाउंस लेगी, और ये जो बाउंस है वो आप देख सकते हो एग्जैक्टली उसके हाई के आसपास है या थोड़ा नीचे है। तो इस तरीके से हाई लेगी और मार्केट इसके हाई को नहीं काट पाएगी, फिर ये नीचे आएगी, इसके लो के आसपास आएगी या लो से थोड़ा नीचे आएगी, फिर बाउंस लेगी, इस हाई को नहीं काट पाएगी, फिर नीचे आएगी, इसके लो को काट देगी, फिर ऊपर जाएगी, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से कुछ एक रेंज बन सकती है। तो उस हिसाब से मार्केट को एक बाउंस लेना चाहिए, इसके आसपास आना चाहिए। हो गया, सॉरी, हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपने देखा कि हम ऑलरेडी जो बात कर चुके हैं। इसका मतलब है ये जो करेक्शन मार्केट में हुई है, ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि जो हमें पता नहीं था। इनफैक्ट जो फर्स्ट ट्रेड का जो हमारा फर्स्ट ट्रेड की जो मेरी बैच है, उसमें हर लेक्चर में मैं बोलता था कि एक बार हमको ऊपर जाने के बाद वापस एक बार नीचे आना है। तो आपने देखा कि ऊपर जाने के बाद हम लोग नीचे आए। अब देखना ये है कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, ये जो रेंज में अभी हम बात कर रहे थे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, कुछ इस तरीके का पैटर्न मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप देखो कि ये छोटी करेक्शन थी, यहाँ पे करेक्शन बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बेसिकली इसका जो हो रहा है यहाँ पे उससे ज्यादा इफेक्ट होएगा। आप देख सकते हो कि ये जो करेक्शन के बाद एक बाउंस आया है। अब जो इस वीडियो में हमने जो बात किए थे, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक बार ऊपर जाके नीचे आएगा। अब नीचे कहां तक आएगा उसके टारगेट डिसाइडेड नहीं थे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है ना कि नीचे कहां तक आएगा इट डिपेंड्स अपॉन ये वाली जो चाल है, इस करेक्शन के बाद ये जो बाउंस है ना, इस पे डिपेंड करता है। अब ये बाउंस कहां तक हो सकता था, उसकी पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो एक चांस ये था कि ये बाउंस अगर इस हाई के आसपास आ जाता, मतलब 18,600 के आसपास, अगर ये बाउंस यहां तक आ जाता तो आप मान सकते थे कि ये जो बॉटम लग चुकी है, ये बॉटम बिल्कुल फाइनल बॉटम है। 18,600 के आसपास आ जाता तो मैं बोल सकता था कि ये जो लो बन चुका है 16,400 का, ये कभी नहीं कटेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर ये जो बाउंस है, अगर ये 17,800 के आसपास से घूम जाता, जो कि फिबोनाची का 62% रिट्रेसमेंट है, अगर ये यहां से घूम जाता तो हम ये बोल सकते थे कि ये जो लो कटेगा और उसके बाद मार्केट यहां से बहुत नीचे जाएगी, एंड प्रोबेबली ये लेवल भी पॉसिबल थे, दैट इज 15,000 के आसपास। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज खारिज हो गई। ये जो लो है, फाइनल लो, ये खारिज हो गया और 15,000 भी खारिज हो गया। अब मार्केट ने जो हमारे डिजायर्ड लेवल थे 18,300, एक्चुअली मैं यहां से ही चाहता था कि यहीं से मार्केट घूमे, तो 18,300 के आसपास से मार्केट घूमी है। तो जब मार्केट यहां से घूमी है तो पहला टारगेट तो आप मान लो, जो नीचे का टारगेट है वो है ये वाला, दैट इज 16,400। ये हमारा पहला टारगेट है। अगर ये कट जाता है तो आप मान लो 16,000 तक भी आ सकता है। तो 16,000 से लेके 16,400 के बीच में वी आर रेडी कि हम लोग वहां पे आ सकते हैं। और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये चीज मैंने ऑलरेडी, इनफैक्ट हमारा जो फर्स्ट ट्रेड ग्रुप है उसमें ऑलरेडी सुबह में शेयर की थी। ये देखिए, अगर पहले घंटे का लो कटा तो मान के चलो कि 16,400 रुपए आने, 16,400 आने वाला है। ये ऑलरेडी व्यू शेयर किया था मैंने, तो वही हो रहा है। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि 16,400, अगर आप अब आपको करना क्या, सिंपल बात है, आपको करना क्या, अगर आपकी शॉर्ट टर्म की पोजीशन है, 18,300 से मार्केट गिर रही है, आपने कहीं तो बेच देना चाहिए था। जो क्लियर कट इंडिकेशन थे वो 17,900 के आसपास थे, 17,800 मान लो। टॉप पे तो आप नहीं बेच सकते, ये बात तो मैं मान सकता हूँ। 17,800 के आसपास एक बार आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था, आपने नहीं किया। तो जैसे फ्राइडे के दिन बताया था 17,600 पे एग्जिट कर लेना चाहिए था, या कहीं मॉर्निंग में एग्जिट कर लेना चाहिए था। अब जो पॉसिबिलिटीज हैं, अब मुझे पता नहीं आप क्या करोगे, सिंपल बात है। अब आपके हाथ में, आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करोगे ये आपका लुकआउट है। बिकॉज कैसा होगा कि अब देखिए ना, इतनी बड़ी गिरावट आई है, अब हो सकता है कल एक बार मार्केट बाउंस ले ले, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका, इसके आसपास आके हो सकता है मार्केट बाउंस ले ले, और फिर अगर आपने बेच दिया तो आप मुझे ब्लेम करोगे, अरे सर ने तो एकदम लो पे बिकवा दिया। मैं तो आपके साथ व्यू शेयर कर रहा हूँ, आपको कब काटना है नहीं काटना है ये आपका व्यू, आपके पास है, स्टॉप लॉस आपके पास दिए हुए। एक बार जो भी आपका, ठीक है, यहाँ पे ना किसी को ब्लेम करके कुछ नहीं होने वाला। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो आप किसी के साथ शेयर करोगे नहीं, वैसे लॉस भी करोगे तो आप ही का लॉस है। मैं हमेशा बोलता हूँ, लेने के पहले सोचो कि करके क्या कर रहे हो। कोई भी स्टॉक जब लोगे ना, तो लेने के पहले सोचो क्या करना है। कुछ सोच के लिया होगा ना कि इतने परसेंट लॉस पे निकलूंगा, इतने परसेंट प्रॉफिट पे, कुछ तो सोचा होगा। तो जो सोचा है उसको एग्जीक्यूट करो। अगेन,
अगर आपके पास लॉन्ग टर्म की पोजीशन पड़ी हुई है, 6 से 8 महीने का आपका व्यू है, या अगर आपका पास अच्छा कोई कैश का पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो निफ्टी ऑलरेडी 17,150 पे है। अब 17,150, अब ज्यादा से ज्यादा लेवल जो मैं आपको बता चुका हूँ वो है 16,000 के, यहाँ से इनफैक्ट 16,400 ही मान लो आप, फिर भी 16,000 मानते हैं। इस वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर 16,000 भी जाती है मार्केट यहाँ से टॉप से 18,600 से, तो कितनी करेक्शन हुई? 15%। और 15% करेक्शन तो कभी भी हो सकती है। अब ऊपर का छोड़ो, अगर हम यहां से मान ले कि 16,400, तो यहां से मुश्किल से 5%, 5-6% की करेक्शन, या और थोड़ा नीचे जाए तो मतलब 7-8% की करेक्शन। तो अब 7-8% की करेक्शन अभी यहां से होने वाली है, तो इसमें कोई सेंस नहीं बनता कि आप अपने पोर्टफोलियो को बेचो। आपके पास जो भी स्टॉक्स अच्छे रखे हुए, मेरे ख्याल से उनको आप होल्ड कीजिए, कोई भी ज्यादा इशू नहीं है। हाँ, अगर आप ये सवाल मुझे करते 18,300 के आसपास, तो शायद मैं एक बार बोल देता ठीक है, अगर बेचना है तो बेचो। बट ऑलरेडी इस 18,300 से ऑलरेडी काफी कुछ तो जा चुका है। 18,300 से हम 1,000 पॉइंट के ऊपर तो जा चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50% जितना टोटल उम्मीद कर रहे हैं हम। मान लेते हैं 18,300 से 16,300, जो हम 2,000 पॉइंट के अगर डिक्लाइन मान रहे हैं, उसमें से आधी से ज्यादा जर्नी तो निकल चुकी है। अब बेच के भी क्या करोगे? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि 16,200-300 पे इसका बॉटम बनना भी है, 16,400 पे भी, तो भी जब बॉटम बनेगा तब तो आप खरीद नहीं पाओगे, एक्सट्रीम पैसे, एक्सट्रीम डर बना रहेगा। तो वहां से जब ऊपर आएगा तब आप खरीदोगे, फिर आप जब लोगे तो अगेन आपको वही लेवल दिखेंगे 16,800-900 के आसपास। सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। और हो सकता है आपके जो स्टॉक्स हैं शायद आप बेचो, वो स्टॉक शायद ना गिरे, जो भी है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है भाई कि अब आपको, अगर आपके पास जो भी शॉर्ट टर्म की पोजीशन है, स्टॉप लॉस पे काट दो। थोड़ा लंबा अगर आपका पोर्टफोलियो है, तो मेरे ख्याल से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट वापस बाउंस करेगी। तो जैसे हमने ये बोला था, ये इसके बाद ये होना है, ये होना है, जब हमको पता ही है, तो अगर अब तक सही हुआ है तो होपफुली हम आगे भी सही होंगे हमारे लिए, उसके बाद वापस इसको ऊपर जाना है। लेकिन अब जब ये मार्केट इतनी गिरने के बाद जब हम ये जो बाउंस ले रही है, तो इसका ये क्लियर मतलब है कि ये वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये करेक्शन फिफ्थ तक चल सकती है। अब बिकॉज ऑफ दिस मूव, ये जो खतरनाक मूव आया, अब हो सकता है इसकी वजह से ये करेक्शन 1-2 महीना और एक्सटेंड हो जाए। मतलब अब हम चल रहे हैं 20 जनवरी के आसपास, जनवरी तो ऑलमोस्ट खत्म होने पे, फेब मार्च, हो सकता है कि मार्च भी चले जाए, हो सकता है अप्रैल तक भी करेक्शन एक्सटेंड हो जाए। प्राइस तो ज्यादा इसमें नहीं टूटेगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि 16,400 से 16,000 के बीच में बॉटम बननी है। लेकिन हो सकता है टाइम यहाँ से पुल और खींच जाए। अब इस दौरान जो, अब प्राइस तो ज्यादा टूटने को है नहीं, सिर्फ टाइम ही टूटना है, तो इतना ज्यादा उटक बट होगा ना कि मतलब इतनी चॉपीनेस होगी ना कि आप परेशान होके इस मार्केट से निकल जाओगे। इनफैक्ट एक मैसेज मैंने आज ही देखा था, फर्स्ट ट्रेड पे डाला भी था, किसी ने मुझे मैसेज किया कि अभी इस गिरावट में कौन से फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स हैं जो लेने चाहिए। इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया, मुझे यहाँ मिल नहीं रहा है, तो मैंने उस पर कमेंट ऐसा किया है कि भाई जब तक ये जो लोग है ना, अभी मार्केट कब चलेगी, जब तक ये लोग है ना जो ये चाहते हैं कि सर इस गिरावट में क्या लूं, इस गिरावट में क्या लूं, जब तक ये बोलना छोड़ ना देंगे ना, तब तक इस मार्केट का बॉटम नहीं लगेगा। अब लोगों में डर पैदा होना जरूरी है। जैसे हमारी थ्योरी है कि 2022 आपके लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है। वो कब होगा? तो तभी होगा ना जब कमजोर हाथ इस मार्केट से निकल जाएंगे, जब मार्केट हल्की हो जाएगी, जब लोगों में डर होगा, उसी के बाद तो होगा ना जो काम होना है। तो अब यहाँ से इतना डराया जाएगा कि भाई सब जितने भी कमजोर लोग हैं इस मार्केट से हाथ पैर जोड़ के निकल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आगे के 2-3 महीने बिल्कुल आसान नहीं होने वाले हैं। नए हो तो भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से दूर ही रहो, वरना बहुत नुकसान होगा। उसके बाद जब मार्केट में ट्रेंड आएगा, तो अगर आपके पास पैसा, ताकत, हिम्मत सब बची रहेगी, तो आगे आप बहुत कमाओगे। 2-3 महीने मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। अब अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ लगाऊं, तो आप देख सकते हो इस लेवल के आसपास जो फ्राइडे के दिन डोजी कैंडल बनी थी, उसके आसपास से बहुत अच्छे रिवर्सल के चांसेस थे। 18,000 17,400 के आसपास से बहुत अच्छे रिवर्सल के चांसेस थे। तो जैसे आप जानते हो कि मेरा व्यू मार्केट पे बुलिश है, तो चाहता तो मैं ये भी बोल सकता था कि यहां से रिवर्सल होगा, लेकिन फिर भी मैंने ग्रुप में कॉशियस मैसेज इसलिए डाला क्योंकि इस बार थोड़ा सा कुछ अलग हुआ है, और वो हुआ है ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में एक्चुअली बहुत बड़े बड़े ब्रेकडाउन हुए। जैसे आप रसल का अगर चार्ट देखोगे, तो रसल का चार्ट मतलब जो यूएस का ब्रॉडर मार्केट है, उसने अपना बहुत बड़ा ब्रेकडाउन किया। ये ब्रेकडाउन बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अब जब इसने रसल ने ब्रेकडाउन किया, इसका मतलब है कि यूएस की मार्केट में बहुत बड़ी दिक्कत है। रसल ने ही ब्रेकडाउन नहीं किया है, जो सबसे बड़ा ब्रेकडाउन किया वो नेस्डेक ने किया। नेस्डेक का जो ब्रेकडाउन है, ये बहुत बड़ा इशू की बात है। अब नेस्डेक के चार्ट में ब्रेकडाउन तो है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये कि जो उसके जो स्टॉक्स है, उसमें बहुत बड़ी तकलीफ है।
जैसे अमेजॉन ने ब्रेक डाउन कर दिया। इनफैक्ट फ्राइडे के दिन जो नेटफ्लिक्स था, जो स्टॉक जो नेस्डेक का हेवी वेट स्टॉक है, वो 25% गिरा था। तो जो कहीं ना कहीं ये जो बड़े स्टॉक जो नेस्डेक में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये बता रहा है कि यूएस मार्केट में आने वाले टाइम में थोड़ी सी दिक्कत है। अब जब यूएस मार्केट में दिक्कत है तो वो इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे भी पड़ेगा। तो बहुत शॉर्ट टर्म में हम अपनी करेक्शन को खत्म करेंगे, मुझे अभी ऐसा नहीं लगता। तो जो इवेंट हमारे सामने थे, बजट प्लस जो इलेक्शन, अब उस पे ग्लोबल जो क्या होता है इंडिकेशंस, वो ज्यादा भारी पड़ते हुए ऐसे लग रहे हैं। तो ये कुछ कंप्लीट एनालिसिस थी। आप उसे एक दो बार देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर भी एक दो दिन में अगर चीजें थोड़ी सी सेटल होती हुई दिखती हैं, कुछ और क्लियरिटी आती है, तो इस पे हम और आगे बात करेंगे। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि अनएक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड था हाँ, लेकिन अनएक्सपेक्टेड इसमें ये था कि जो जो स्पीड है ना, ये अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए। ये बाउंस की स्पीड भी अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए। मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आ जाएगा, और मैंने ये भी नहीं सोचा था इतनी जल्दी गिरेगा। बहुत कुछ फास्ट हो रहा है, बट हाँ, होना तो यही था। तो दैट्स इट। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थोड़ा तबीयत खराब है तो कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। दैट्स इट। विश यू ऑल द बेस्ट। संभल के रहिए और ज्यादा टेंशन ना लीजिए, मेरे ख्याल से सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू।